मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। तुम आयशा को इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो जिसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते थे? और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का मतलब यह है कि तुम उसे देखना भी नहीं चाहते, जबकि तुम उससे मोहब्बत करते हो। करता था पर खत्म हो गई। ऐसा भी होता है, मोहब्बत खत्म हो जाती है। हाँ, जरा हालत देखो अपनी। क्यों, क्या हुआ? मेरी हालत को बिल्कुल ठीक तो हूँ। मेरा सारा ध्यान आजकल काम पर है, तुम जानते हो। और इस स्ट्रेस की वजह से मैं 4-5 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाता हूँ आजकल। बस सुबह शाम काम ही जहन में रहता है। मैं बॉम्ब बन चुका हूँ, क्योंकि काम ही इबादत होता है। अच्छा ठीक है, चलो मैं इस बात को मान लेता हूँ कि तुम आयशा को भूल चुके हो, लेकिन फिर आज उसके घर के लेने गए थे। वही तो मैं बता रहा था तुम्हें कि कंपनी की साख के लिए मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर उसके घर जाना पड़ा ये था। सब मैं जानता हूँ भाई, लेकिन आज ही क्यों? तुम किसी और दिन भी तो जा सकते थे। तुम आयशा को यहाँ भी बुला सकते थे या फिर किसी वकील के हाथ कागजात भिजवा देते। आज के दिन जाने का सिर्फ एक ही मतलब है। और वो क्या है? तुम्हें लगता है कि मैं उसे भूला नहीं हूँ? हाँ। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ उसको। मगर एक बात तो यकीनी है, वैसे मुझे एक बात उसकी बहुत ज्यादा बुरी लगी थी कि मेरा भाई तुमसे जो कहेगा तुम्हें हर्फ ब हर्फ वही तस्लीम करना होगा। और इतना कह के चली गई। उसने मुझे तब छोड़ा जब मुझे शदीद मोहब्बत थी उससे। उसकी ये बात मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं उससे इस बात का हिसाब जरूर लूंगा। देख लेना तुम भाई, उसे मुझसे माफी मांगनी होगी। एक दिन उसे गिड़गिड़ा के मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी और मैं नहीं करूंगा। लिख के रख लो ये बात भाई। ये बात बहुत बुरी लगी थी मुझे और ये मैं भूल भी नहीं सकता। कितनी प्यारी स्माइल है ना। लेकिन मुझे क्या, दफा करो इसे, बाहर में जाइए। छोड़ो, जो चाहे वो करे। मुझे 100% यकीन है कि ये काम उम्र का ही है। शर्त लगा लो। और हम तो फिर लगी शर्त। नहीं, अभी नहीं। भाभी, कोई वजह है जो मैं नहीं लगा रहा? अरहम साहब लगा लो शर्त। मुझे पूरा यकीन है कि ये काम करीम साहब का ही है। मेरे ख्याल से भी करीम अंकल का काम है। मुझे तो लगता है कि ये काम उमर ने किया है। मेरे साहब ने तो जैसे एक ही मुलाकात में से पहचान लिया ना। अम्मी, आपको क्या लगता है अम्मी? मुझे कुछ नहीं पता। अब इसे खोल भी लें, देर किस बात की है? अगर ये हमारी बहन के लिए आया है तो हमारा हक बनता है कि हम इसे देखें। आपका तो काम है। अरे क्या हो गया? मुझे खोलने दो। हद होती है ढीठ पने की भी। ये तो नरगिस के फूल हैं। करीम ने भेजे होंगे। अपने किए पे पछता रहा होगा। देखा, कहा था ना मैंने। लिखा है कल रात की दावत के लिए शुक्रिया उमर। हाँ, मैंने कहा था ना कि उमर ने भेजे हैं। चले भाभी, मेरे पैसे इस निकाले। बात के पैसे शर्त लगी थी। आपसे यही उम्मीद थी। वैसे अच्छा लड़का है वो। हाँ बिल्कुल भाई, मेरा वोट तो उसी के हक में समझो। दरअसल बात यह है कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती उमर। मैंने सबसे तंग आकर तुम्हें बुलाया था। दरअसल मुझे करीम पे गुस्सा था, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन ये सब मैंने नहीं सोचा था, तुम समझ रहे हो ना? हाँ समझता हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? आयशा, दरअसल मैं तुम्हारी और करीम की कहानी बहुत अच्छे तरीके से मेरी समझ में आ गई है। और रहा मैं अपनी धुन में मगन अपनी मंजिल की तरफ चला जा रहा था और शायद चलता भी रहता। लेकिन एक दिन मुझे मेरे दोस्तों से तुम्हारे बारे में पता चला। पहले तो मैं तुमसे राब्ता करने से ही डरता रहा, फिर पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि अब शायद जिंदगी में कोई खुशी बाकी नहीं, मुझे ऐसे ही जीना होगा। फिर तुम्हारी तलाक का सुना तो यहाँ चला आया। कहा ना मुझे करीम पे गुस्सा था, इसी वजह से मैंने ये सब किया। तुमने किसी का भी नहीं सोचा? हाँ नहीं सोचा मैंने। ठीक है, खैर अब बात खत्म है। तुम्हें करीम से प्यार है? नहीं, उसे मुझसे प्यार है और वो जान देता है मुझ पे। जो भी हो,
ये मामला बहुत संगीन है, लेकिन अब इस कहानी में मैं पूरी तरह उलझ गया हूँ आयशा। हाँ वैसे ये तो है, तुम बिला वजह ही बीच में आ गए और उलझ के रह गए। तुमने मुझे इस्तेमाल किया करीम को जेलस करने के लिए, यही मकसद था तुम्हारा? नहीं उमर, तुम शायद गलत समझ रहे हो। मेरी बात सुनो उमर, मैं तुम्हें सब बताती हूँ शुरू से लेकर आखिर तक। हम एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, अंदाजा है तुम्हें? हाँ मैं सब जानता हूँ हुरिया, इसलिए तो बहुत परेशान हूँ। तुम नहीं जानते समीर, दरअसल तुम बात की गहराई को समझ नहीं पा रहे। अपनी फैमिली का सोचो और फिर अपने आप को देखो। तुम्हें चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को वक्त के साथ ढालना सीखो। हाँ वो इस मामले की गहराई में मैं नहीं गया। समीर जरा सोचो, करीम की बनाई हुई कहानी हमें मौका फराहम कर रही है। अच्छा बताओ, क्या तुमने कभी किसी कंवारे को मुल्क का लीडर बनते हुए देखा है? नहीं, अभी तक तो नहीं बना। अरे वो हरगिज नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी फैमिली नहीं होती। खानदान की ऊंच नीच को समझना बहुत बड़ी बात है। वक्त अच्छा हो ना तो हर कोई साथ देने आ जाता है। हुरिया मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया, इसलिए खुल के बात करो ताकि बात को समझ सकूं। तो फिर सीधे लफ्जों में सुन लो समीर, इस वक्त करीम अकेला है और वो हम दोनों के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। यानी तुम, मैं और हमारी बेटी बहुत जल्द हमारी कंपनी की बागडोर संभालेंगे समीर। सिर्फ हम तीनों कंपनी के मालिक होंगे। बस यूँ समझो तुम्हारे भाई की अयाशियों के दिन अब खत्म हो गए। हुरिया ऐसा तो मत कहो, मेरा भाई पहले ही बहुत परेशानी से गुजर रहा है। अरे समीर, इसमें परेशानी वाली क्या बात है भला? अब हम कर भी क्या सकते हैं इस सारे मामले में? बेशक बाबा हमारे साथ खुल के बात नहीं करते, कुछ भी हो जाए वो कभी इस फैक्ट्री को बंद नहीं होने देंगे। और इसकी वजह क्या है सारी दुनिया जानती है, तुम्हें भी पता है ना? क्या वजह है? सोचो समीर, सोचो, जहन पर जोर डालो, सोचो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया और तुम हो कि मुझे हौसला दे रहे हो। वैसे कमाल आदमी हो तुम भी, मुझे तो समझ नहीं आती तुम्हारी। आयशा देखो, जो होना था वो हो गया है, ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है? चलो अब मुस्कुराओ। मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं उमर। तुमने इतना अच्छा बर्ताव किया है मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अजीब भी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरीका है जिससे तुम मेरा शुक्रिया अदा कर सकती हो। पसंद आए तो ठीक है, वरना रहने देना। हाँ हाँ प्लीज उमर, बताओ मुझे। आयशा, इस बात से मेरी अम्मी को भी दुख होगा। ये बात तो तय है कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ। अगर हम अभी किसी को ना बताएं, कुछ दिन बाद बताएं, यानी हफ्ते 2 हफ्ते बाद, मेरा मतलब है कहेंगे हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए। हाँ यानी कुछ दिन और झूठ बोलना होगा? हाँ, मगर तुम हंस क्यों रही हो? दरअसल उमर, मैं जानती हूँ कि ऐसे झूठ अचानक इंसान के सामने आ जाते हैं, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। आयशा देखो, मैं अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूँ, और फिर उसके बाद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में। दरअसल ये रिश्ता टूटने के बाद मुझे उनकी बहुत सारी बातें सुनना पड़ेंगी। हाँ, अब अच्छी दोस्त होने के नाते तुम मेरा इतना सा काम तो कर ही दोगी ना? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। करीम मुझसे अब भी मोहब्बत करता है, बेशक वो जितना मर्जी इनकार कर ले, लेकिन सच यही है। मैं ये साबित कर दूंगी। करीम यहाँ जरूर आएगा और आप देखेंगे कि वो मेरी मिन्नतें करेगा कि मैं उसकी जिंदगी में दोबारा आ जाऊं, और ऐसा होकर ही रहेगा, देख लीजिएगा आप। तो फिर क्या सोचा? मैं तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शुक्रिया। एक बात कहूँ, पहली बार तो मुझे संजीदा लगे थे, लेकिन अब पहले दिन की बनिस्बत बहुत मुख्तलिफ लगते हो। क्या वाकई? और नहीं तो क्या।